वाइब भी आती है शरियार जी। साहब। हमारे साथ एक लाइव कॉल है और जी शुरू करते हैं इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं कराची से मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ। मैं बाइकिया राइडर हूँ जी। ठीक है। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आजकल के जो हालात हैं स्नैचिंग के हवाले से, स्नैचिंग बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि इससे हमारी जो है हिफाजत हो। जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के ज़माने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो ये है कि जब घर से निकलें रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का बताया हुआ बेहतरीन वजीफ़ा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद एक बार पढ़ लें आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, अपने ऊपर दम कर दें, फूंक मार दें। दूसरी सूरह यासीन की आयत नंबर 9, अच्छा, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे दीवार खड़ी कर दी, हमने उनके पीछे दीवार कर दी और हमने उनको ऊपर से भी ढांप दिया। क्या बात है कि अगर लोग नजर ही कुछ ना आए। तो इस सूरह यासीन की 9 नंबर आयत पढ़कर ख़ास तौर पे वो तमाम, ख़ास तौर पे बाइकर्स और ये जो दीगर होते हैं बेचारे फुटपाथ वगैरह वाले, जो भी सुबह काम पे जो भी सुबह काम के लिए निकले, हर शख्स जी सरकार का हर उम्मती ये पढ़कर निकला करे। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन कामिल है, मैंने जिसको दिया अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं अल्लाह ने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि हमारी माएँ तो अगर हम घर से निकल जाए उन्होंने आयतुल कुर्सी ना पढ़ी हो तो मेरी अम्मा मुझे फ़ोन करके कहती थी अब तुम रहो फ़ोन पे, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ। तो ये तो हमारी माओं की मोहब्बत है। ये तो आज माशाल्लाह रज़ा भाई इतने आज घुल मिल गए हैं हम में। ये आज ये वजद में है, वजद में है, ये कुर्सी लेने के चक्कर में भी है। अगली कॉलर हैं जी हमारे साथ, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप के भी सवाल हैं। अलामा साहब व्हाट्सएप पे सवाल कॉल भी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं हुरिया रहीमिया खान से। जी जी वालेकुम सलाम, पूछिए क्या पूछेंगी सवाल? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ना मतलब कि थोड़ा सा कोई वजीफा चाहिए। किस सिलसिले में? पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता है जी। ठीक है, आप क्या पढ़ती हैं? पढ़ती तो नहीं है। नहीं, बट ये भी क्या स्टडीज में क्या कर रही हैं फिलहाल? आप कौन सी क्लास में? जी आप कौन सी क्लास में हैं? आप पढ़ रही हैं ना, आप क्या पढ़ रही हैं? जी मैं 12 क्लास में। किस में है? 12th क्लास में 12वीं सेकंड ईयर में। ठीक है ठीक है, सेकंड ईयर तक वैसे बस हो जाती है पाकिस्तानियों की। शहरियार आप तो साहब शायद दे रही है कि नहीं पढ़ो। आपने पूछा क्या पढ़ती है तो मैंने इसलिए कहा कि पढ़ती तो नहीं है। आपने कहा कि बस हो जाती है। अगर तो इनकी पढ़ाई में ये चीज़ जिसे हम गैजेट या मोबाइल कहते हैं ये माने आ गया है, रुकावट बन रहा है, तो पहले इसके ऊपर से अपना स्क्रीन टाइम कम करें जी। इसको कम से कम तो टाइम ना ही समझे। और हाँ, और इससे तो करने ज़रा दूरी और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें। और जब भी बैठें तो हमारे अमूमन होता है ये कि हम बहुत सारी किताबें लेके बैठ जाते हैं। नहीं, आपका जो पेपर है या आपका जो जिसमें आप वीक हो, आप सिर्फ मैथ्स में वीक हो, मैथ्स रखो, फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो, व्हाटएवर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप सिर्फ उसी को सामने रख के उसी को प्रैक्टिस उसी बिल्कुल उसी की आप उसकी तरफ तवज्जो देके पढ़ें। तो? और रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह तोहा की आयत नंबर 25, 26, 27, 28 4 आयतें हैं। ये पढ़ लिया करें। एग्जाम से पहले भी पढ़ लिया करें। और जब एग्जाम्स नहीं है तो रब्बी ज़िदनी इल्मा 11 बार पढ़ के पढ़ाई अपना शुरू करें, इंशाल्लाह दिल भी लगेगा और आपके जहन में भी। लेकिन आपने सही कहा, जो मोबाइल फोन है ये बहुत बड़ी दूर करें, ये डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ी। क्योंकि आप इसमें शुरू हो जाएं एक दफा तो वो बस फिर आपका 1 घंटा ऐसे गुजर जाता है। मैं तो बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा जितने भी यंगस्टर्स हैं कि पढ़ाई की जो उम्र है ना, प्रेफरेबली वो वही है जिसमें आप लोग पढ़े होते हैं। इसमें मैट्रिक में है, आप 9 में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। अगर ये एज निकल गई और आप लोग नहीं पढ़ पाए तो आप फिर कहीं भी पहुंच जाइए, ये वाली उम्र, ये वाला वक्त वापस नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े अरसे के बाद पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो इस पर्टिकुलर उम्र के अंदर आप पढ़ जाते हैं ना, वो आप बाद में जाके नहीं पढ़ सकते। डोंट वेस्ट इट। और दानिश, एक और भी चीज़ आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हमें आके कहते हैं नहीं जी वो तो अब हम यूट्यूब पे बना लेंगे वीलॉग्स, तो हम ये कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इंतहाई अमीर तरीन इंसान बन जाएं और अपने साथ एक मुनासिब जिसके पास पैसे हों, वो पढ़ा लिखा हो लेकिन
दूर से आप में और उसमें फ़र्क पता चल जाएगा। अल्लाह साहब, पैसे जो हैं, ये रोज़ी जो है, ये अल्लाह ताला ने लिखी भी है। ये तो आपको उतनी ही मिल रही है जितने आपके नसीब में है। देखें, तकदीर के ऊपर अगर हमारा यकीन कामिल और अल्लाह अज़्ज़वजल के रज़्ज़ाक़ होने पर हमारा यकीन कामिल हो गया जी, जो बदकिस्मती से आज कम हो गया है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन हमारा बदकिस्मती से कम हो गया। दूसरा, शॉर्टकट का हमें बड़ा, ये जो आप कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टिकटॉकर्स और ये शॉर्टकट है। जी, बिल्कुल। इस शॉर्टकट ने हमें खाना खराब किया है। इवन दो कि हम देखते हैं जब हम एक दाना बोते हैं वो भी टाइम लेता है। क्या बात की है आपने, जी हाँ। वो भी टाइम लेता है ग्रो होने में, तनावर दरख्त बनने में। फौरन से नहीं बन सकता वो तनावर, फौरन तो नहीं, फल तो देगा ही नहीं फिर। और जो चीजें ओवरनाइट आती हैं जी, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं वो होती। ओवरनाइट जाती भी वो है। जाती भी उसी तेजी से है, वो पानी का बुलबुला होता है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो। या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाब। रज़्ज़ाक़ो रिज़्क़ देने वाले, ए रिज़्क़ देने, या फ़त्ताहो ए दरवाजे खोलने वाले, या वहाबो ए रहम करने वाले, सुभान अल्लाह, अता करने वाले। तो ये हर वक्त रोज़ाना 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेना, वल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत। इंशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, जी बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबा। जी हबीबा, बताइए। जी, मैंने पूछना है कि दुश्मनों से बचने के लिए कोई वजीफा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? कोटा दो। कोटा दू से। कोटा से, जी। दुश्मनों से बचने के लिए कोई वजीफा? यही मैंने जो सूरह यासीन की आयत नंबर 9 दी है, ये दुश्मनों से बचाव का भी है। आयतुल कुर्सी भी, आयतुल कुर्सी भी, ये सब और चीज़ें। ये आयत नंबर 9 सूरह यासीन की। बिल्कुल, कोई भी तमाम ऐसे बलाओं ना- से बचने के लिए इसको रोजाना अगर आप कम अज कम 41 बार पढ़ लिया करें, जी। इसको वजीफा बना लें, सूरह आदत यासीन बना की। लें। हाँ, रोजाना आप 41 टाइम्स 41 टाइम पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, इंशाल्लाह मेरे रब ने वो चाहा। भी तो है ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन। ये जो 10 बार पढ़ने की इसकी भी आदत है, इसका भी फरमाया गया है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसके ऊपर बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक कबीला आया, कुफार का कबीला था। वो कहने लगे कि तुम कहते हो जी तुम्हारे नबी अलैहि वसल्लम बड़े नबी हैं और ये है, तो हम तो तुम्हें और उनके नबी को बड़ा तब जाने, ये जहर पी के दिखाओ अगर तुम्हें तुम्हारा अल्लाह बचा ले। दोनों का दे दो मुझे। और लेके वो शीशियाँ जो भी प्यारा था ले करके हमने यही दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, अल्लाह के नाम से कि उसके सिवा कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। बस ये पढ़ के उन्होंने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन आसमान में कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। सुभान अल्लाह। और ये उन्होंने पिया, उस जहर ने उन पर कुछ असर ना किया। क्या ये बात है। आपकी करामत देखकर सारा कबीला मुसलमान हो गया। वाह वाह वाह। तो हुजूर के सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान यही किया करते थे कि सुबह 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा ये पढ़ लिया करते थे, और फरमाते थे कि जिसने सुबह और शाम ये 10-10 बार पढ़ लिया, उस दिन और उस रात उसको सिवाय मौत के कोई चीज़ नुकसान नहीं।